हाय गाइज, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। फ्रेंड्स, हम लोग यूजफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई पढ़े थे। पिछले पेज में हमने आराम से पढ़ लिया था इसको कि यूजफुल क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज है फंजाई का। अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है इसका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई, फंजाई के हार्मफुल प्रभाव। इसके बाद यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो जाएंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही बनते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि इसके नाम थोड़े टफ होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई, फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट। तो फर्स्ट क्या है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये फंजाई से होने वाले चावल में होने वाले फंजाई से क्या है, ये इफेक्ट है। फंजाई ही इसको ख़राब कर देती है, उसके जो हमारे धान के खेत में उसके लीफ पे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, जिससे उसकी फसल ख़राब हो जाती है। तो किसके कारण होती है, फंजाई के कारण। तो उस डिजीज को बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस बोलते हैं। और ये होता किससे है, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। 2-3 बार फ्रेंड इसको आप इजीली तोड़कर बोल लेंगे तो आप बोल पाएंगे आराम से। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंजाई से लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है। लीफ स्पॉट ऑफ राइस धान के जो छोटे छोटे होते हैं प्लांट्स, उन पे उनकी पत्तियों पे एक धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, उसी को बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट मतलब कि गेहूं के प्लांट में ब्लैक कलर के रस्टेज हो जाते हैं, और वो किस फंजाई के कारण होते हैं, पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई फंजाई से। ये बहुत पूछा जाता है, ब्लैक रस्ट ऑफ फंजाई या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई से होता है। ट्रिटिसाई जहाँ लग जाए फ्रेंड आप जान लीजिएगा कि वीट के विषय में पूछा गया है, और ओराइजी जहाँ पर लग गया है आप उसको जान लीजिएगा कि वो राइस के विषय में पूछ रहा है, या राइस पे होने वाले डिजीज के, चाहे वो बैक्टीरिया में हो या एल्गी से हो, किसी में अगर ओराइजी लगा है तो आप समझ जाइएगा कि राइस की डिजीज है, और ट्रिटिसाई है तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये गेहूँ पे लगने वाले बीमारी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं डैम्पिंग डिजीज। आगे हम लोग पढ़े थे कि पाइथियम से होता है डैम्पिंग डिजीज। डैम्पिंग डिजीज पाइथियम नामक फंजाई से होता है। पाइथियम नामक फंजाई से कौन सा डिजीज होता है, डैम्पिंग डिजीज। डाउन पाउडरी मेल्ड्यूज, यह एरिसाइफी फंजाई से होता है। डाउन पाउडरी मेल्ड्यूज मतलब ये फंजाई जिस प्लांट पे लग जाते हैं वो बिल्कुल उसके पाउडर जैसा उसको बना देते हैं, उसको खा के बिल्कुल पाउडर जैसा बना देते हैं, और वो प्लांट ख़राब हो जाता है, डाउन होकर मतलब गिर जाता है प्लांट्स। तो इससे जिस फंजाई से होता है उसे बोलते हैं एरिसाइफी फंजाई। अर्ली ब्लाइट फ्रेंड्स, फंजाई के प्रभाव से 3 डिजीज पोटैटो में होती है, उसको इसलिए मैंने एक ही जगह लिख लिया जिससे कंफ्यूजिंग ना हो, आप एक ही बार पढ़ोगे तो तीनों डिजीज क्लियर हो जाएगी। तो देख लेते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होती है फंजाई से होने वाली बीमारी होती है, और किस चीज़ में होती है, पोटैटो में। नाम से क्लियर है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होती है, अर्ली से आप याद कर लीजिएगा जोड़ के उसी से, अल्टरनेरिया सोलेनी। सोलेनी मतलब सोलेनेसी फैमिली का प्लांट होता है ये अपना पोटैटो, तो उससे हो गया, ये उसकी स्पीसीज हो गई सोलेनेसी फैमिली। जिस फैमिली से पोटैटो बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है पोटैटो, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इस पर जो फंजाई अटैक करती है उस फंजाई का नाम है अल्टरनेरिया। आपको टफ लगे तो आप अर्ली से अल्टरनेरिया करके याद कर लीजिएगा ईजिली। नेक्स्ट देख लेते हैं लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी फंजाई से होने वाला, आलू में ही होने वाली बीमारी है। तो इसको देख लेते हैं किससे होता है, ए फाइटोफोरा इन्फिस्टेंसी से होता है। फाइटोफोरा इन्फिस्टेंस नामक फंजाई से लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। आपको थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी नीचे लिख दिया है, फाइटोफोरा इन्फिस्टेंस लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो।
अब ये तीनों अगर एक जगह आ गए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एल्गी से होने वाला है डिजीज़ है कि बैक्टीरिया से, किस चीज़ से है। ये तीनों जो डिजीज होते हैं पोटैटो में फंजाई से ही होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम फंजाई से होता है। सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम फंजाई से होता है डिजीज। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम नामक फंजाई से होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर मतलब कि क्रूसीफर फैमिली जो होती है, क्रूसीफेरी फैमिली, सरसों वगैरह की फैमिली जो होती है जिसमें हमारे तिलहन आते हैं, सरसों के प्लांट क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि क्रूसीफेरी फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं, तो जितने हमारे तिलहन प्लांट्स जो होते हैं क्रूसीफेरी में आते हैं। और सरसों मोस्टली, सरसों का क्या होता है वैज्ञानिकल नाम? ब्रैसिका कंपोस्ट का। और उसी में वाइट रस्ट, वो सफ़ेद हो जाते हैं जिससे उसमें ऑयलिंग जो उसमें सीड होती है वो बिल्कुल वाइट सी हो जाती है, जिससे उसमें तेल कम हो पाते हैं। तो ये बीमारी किसके कारण होती है? वाइट रस्ट ऑफ पोटैटो एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा नामक एक फंजाई है जिसके कारण क्रूसीफेरी फैमिली में ये बीमारी लग जाती है, और जिसके कारण वहाँ पे प्लांट जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑयल का वो कम हो जाता है या वो फसल ख़राब हो जाती है। और एक फंजाई इसी एल्बिगो कैंडिडा को ही बोलते हैं सिस्टोपस कैंडिडाज, सिस्टोपस कैंडिडाज दोनों आप याद कर लीजिएगा, एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडाज। ये दोनों फंजाई क्या करते हैं? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर मतलब कि सरसों के प्लांट पे फंजाई अटैक करते हैं जिससे कि वो वाइट हो जाता है बिल्कुल, और उसमें तेल फॉर्मेशन बहुत कम होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट से आपको पता चली जा रहा है कि पीनट की बात हो रही है। मूंगफली में एक बीमारी हो जाती है टिक्का, ये बहुत कॉमन है, अक्सर पेपर में आ जाता है टिक्का डिजीज किस में होती है, तो ग्राउंड नट में होती है। और ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज किससे होती है? ये फंजाई से होती है। तो ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज होती है फंजाई से, और किस फंजाई से? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा से कौन सी डिजीज होती है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट होती है। और सार्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, दो फंजाई हैं, कभी कभी पेपर में आर्चिडिकोला दे देता है तो कभी कभी पर्सोनेटा दे देता है, इसलिए आप याद करें सार्कोस्पोरा दोनों में कॉमन होता है। लास्ट की जो फैमिली होती है उसी पर्सोनेटा और आर्चिडिकोला। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा और सार्कोस्पोरा आर्चिडिकोला नामक फंजाई से होते हैं। मूंगफली में ये डिजीज होती है, इससे मूंगफली क्या हो जाती है? ब्लैकिश हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पॉट्स उस पर पड़ जाते हैं सीड्स पर और वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा टफ ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन फंजाई से हार्मफुल इफ़ेक्ट जितने हैं वो सब मैंने आपको एक ही जगह समराइज कर दिया है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना 2-3 बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ राइस, हेलमेंथस्पोरियम ओराइजी, ब्लैक रस्ट ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस डिटिसाइड, डैम्पिंग द पाइथम स्पाइसेस, डाउन पाउडरी मेल्ड्यू एरिसाइफी फंजाई से, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलाइनी से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफोरा इन्फिस्टेंसी से, वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम से, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो होता है एल्बिगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडा से होता है। एंड टिक्का डिजीज लास्ट ग्राउंड नट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें जो बीमारी होती है टिक्का डिजीज सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा एंड सार्कोस्पोरा आर्चिडिकोला नामक फंजाई से होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।